मिथिला के सारे राजाओं ने जब से ये आए पूजा करते रहे, भगवान उनको नहीं बढ़िया। अब ये राजा इन्होंने कहा ये राजा ज्ञानी इतने सोचा पूछते पूछते बहुत चले गए, हम पूजा छोड़ के इसको तोड़वा दे, तो ये अब तक क्यों पूछता? अगर ये इतना बड़ा ज्ञानी था, ये इतना बड़ा धर्मात्मा था, तो अब तक इस नियम पर क्यों चला? फिर इसको भी अगर नियम अपनाया था, उस रीति पर ये चला था, तो क्या रीति छोड़ दी जाएगी? क्या रीत को छोड़ दिया जाएगा? क्या रीत को तोड़ दिया जाएगा? हमने संसार में स्वार्थ में, प्रीति में लोगों को टूटते देखा है, लेकिन स्वार्थ में तोड़वाते नहीं। प्रीति में लोग स्वयं टूट जाते हैं, ये नियमावली है, लेकिन प्रीति ऐसी तोड़वा ये कहां की व्यवस्था है? तुमने कहा भगवान शंकर ने, राजा जनक ने सोचा जब जब कोई समस्या आई है, क्या कोई समस्या है क्या समय आता? क्या कोई समस्या है क्या जो समस्या के निदान के लिए वो आ जाएंगे? अगर समस्या है तो समस्या के निदान के लिए वो आए, तो लाने के प्रकार दूसरे रहे। जैसे एक व्यक्ति ने सोचा कि हमें परमात्मा को सिद्ध रूप में पाना है, किसने? मनु और शत्रुघ्न ने। तो क्या किया था उन्होंने? उन्होंने पूजा की थी, तपस्या किया था, और उन्हें वरदान मिला कि समय की प्रतीक्षा करो, जिस कालखंड में तुम अमुख राजा के रूप में होगे, उस समय में तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, अकेले नहीं अंशों के सहित आऊंगा। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई? तपस्या से हुई, पूजा से हुई, ये तोड़वा के हुई। भाई इनकी विधा जो है वो विधा यही है कि इन्होंने तपस्या की है, पूजा की है और परमात्मा का दर्शन किया, कि तोड़वा के दर्शन की। ये क्रम हमारा है, क्योंकि हमने इसी क्रम से उस परमात्मा से वरदान पाया है। कैसे पाया है? तो सिर सरोज निज करण उतारी, अब पूजो अमित बार तपरारी बढ़ पायो, कि रहो सब राजा और जीतो लोकपाल सब राजा अल्प। चले बड़ा ही आदरणीय ओजस्वी विद्वतापूर्ण सम्राट लंकेश्वर नेता एवं बालेश्वर नेता के बीच हो रहा है। प्रभावित हुए हमारे दीपक कुमार जी सविता, जो कि कानपुर से पधारे हैं। आपने दोनों कलाकृतियों के लिए 50-50 पत्र मुद्राओं से सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने कहा कि व्यक्ति प्रीति में टूट जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। व्यक्ति प्रीति में टूट जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। चलिए, एक दर्शन में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने वक्तव्य में दो बातें रखी थी कि अगर माना जाए कि रधीश की अस्थियों के हैं, तो रधीश ने प्रेम में अपने को ही नष्ट कर दिया। चलिए, हम यहाँ भी छोड़ दें, इसको आधार नहीं है, क्योंकि तुम हो सकता है अपने अवसर में गए तो ये तो कह रहे कि
दधीच के पास और उनसे जा करके उनकी अस्थियां मांग ऋषि दधीच के पास पहुंचे। ऋषि दधीच ने सहज उनका निवेदन स्वीकार करते हुए अपनी अस्थियां दान में दे दी, अर्थात अपने को तोड़ दिया, अपने को नष्ट कर दिया। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार ऐसे बीच में लोग टूटते हैं तो आए नहीं जाते, वहां पर ब्रह्मा जी की अनुमति पाने के बाद देवताओं ने दधीच को टूटने के लिए विवश कर दिया। हम ये सीधे बोलते हैं, दधीच को नष्ट करने के लिए विवश किया गया और दधीच नष्ट हुए। अपने प्राणों को छोड़ते हुए गाय से उनके शरीर को चाटा गया। फिर वो अस्थियां जिससे वज्र का निर्माण हुआ समाज को मुक्ति। ये लड़के कि बदतमीजी ना करो, शांति से बैठ जाओ सब लोग। आपने कहा कि तपस्या से परमात्मा आता है ना, परमात्मा को कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु घर विविधे। वो तो जब जब समस्या होती है, जब पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब वो पृथ्वी पर आता है। और यहाँ तक कहता है मेरे आने का केवल एक ही कारण होता है, विप्रधेन सुर संत हित। वो तो ब्राह्मण देवता और संतों के हित के लिए में तपस्या नहीं आता। आपने उदाहरण प्रस्तुत किया मन शत्रु का, बहुत बढ़िया, इसलिए आपको बहुत सावधान कि आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा कि मन शत्रुपा ने तपस्या की और मांगा क्या, लेकिन उदाहरण बड़ी चतुराई से रखा, मतलब पाया उसमें छाटा और बाकी हटा दिया। जितना आपके मतलब में था उतना छाट लिया, बाकी हटा दिया। मन शत्रुपा ने तपस्या की, जैसे तुमने तपस्या की तो क्या मांगा, हम काहू के मरे न मारे, तपस्या की वरदान मांगा। और मन शत्रुपा ने क्या मांगा था, हम चाहूं तो नहीं समान शुद्ध। मन शत्रुपा ने तपस्या की, उन्होंने मांगा चाहूं तो नहीं समान शुद्ध। तो कौन बेटा चाहता था, मन शत्रुपा चाहते थे। जैसे आपने मांगा हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात कोई मारे, ऐसे मन शत्रुपा ने मांगा चाहूं तो नहीं समान शुद्ध। तुम्हारे जैसा मैं बेटा चाहता हूं। बल्कि ये वरदान मनु ने भी नहीं मांगा, ये शत्रुपा ने मांगा था कि मैं तुम्हारे जैसा बेटा चाहती हूं। परमात्मा ने कहा संभव नहीं है। देखिए, अगर तपस्या से वरदान मिलते हैं, तपस्या से समस्या का समाधान होता है, तपस्या से परमात्मा मिलते हैं, तो मन शत्रुपा को मिल जानी चाहिए थे ना। उसने कहा एक समय जब तुम कौशल नरेश होगे, अयोध्या के राजा दशरथ होगे, और शत्रुपा से कहा जब तुम उनकी भार्या कौशल्या होगी, तब मैं अपने अंशों सहित तुम्हारे घर में कर लूंगा, तब तुम्हें बालक के रूप में मिलेगा। तपस्या की नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, उन्होंने अवसर दिया कि जब अवसर आएगा तब हम तुम्हें मिलेंगे। तुमने तपस्या की, तुम्हें मार्गदर्शन दे गए और वरदान भी दे गए, तो इस कारण जरूरी नहीं कि तपस्या से आता है। तो सीधे कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु विविध शरीरा हरे कृपानिष्ठ सज्जन किया। आपने हमारी बात का चिंतन नहीं किया। थोड़ा ये नहीं लग रहा कि विषय लंबा हो, नहीं थोड़ा हम सोच रहे हैं, चलिए अगर कम शब्दों में ला सकते हैं। हमने कहा था ये दिव्यांग है, और देखिए शब्द हमने इसलिए कहा था कि एक शब्द को बड़ी गंभीरता से सुनना और फिर चिंतन आएगा तो अच्छा आनंद आएगा। और आप जैसा व्यक्ति है तो आनंद दे भी सकता है और सक्षम भी आप हैं। हमने कहा था कि ये दिव्य है और ये दिव्यांग है, दिव्य धनुष को कौन तोड़ सकता है, कोई साधारण नहीं तोड़ सकता है, कोई दिव्य पुरुष ही इसे तोड़ेगा। हमारा ये चिंतन था, इस पर आपका कोई उत्तर नहीं आया, समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में आइए। श्रीमान जी कहते हैं परमात्मा कैसे आता है, तो बोले जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ना।
अच्छी है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। तो ये आडंबर क्यों किया जा रहा है? अगर ये तुम जानते हो कि ये धनुष दिव्य है, इसको उठाने वाला दिव्य होगा, और जिसने इसको उठाया माने सीता, वो भी तो साधारण नहीं है। तो इस साधारण को क्यों बुलाया गया है? व्यवस्था जब ये जानकारी में थी तो ये सांसारिक व्यवस्था जोड़कर ये आडंबर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर राजा जनक को ये आडंबर नहीं करवाना चाहिए, और राजा जनक का संबंध, और राजा जनक अगर चाहे तो पुण्य दिव्य तक संबंध स्थापित कर सकते हैं। चूंकि राजा जनक है योगी, और कैसे योगी? तो राजा जनक है अष्टांग योगी, और राजा जनक की पहुंच वहां तक है। फिर राजा जनक ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसे में तुझे काफी कह दिया था। हम सोचते दो विषय आपने दिए, इसी दो विषय पर हमारी नहीं, अगर ये समझ लो, अगर अगली वार्ता इतने कम शब्दों में ले आओ तो मैं नहीं, ये विषय नहीं। देखिए उस समय आपने विषय अधिक दिए, अधिक विषय पर चर्चा, क्योंकि अगर कोई विषय छूटता तो आप कहते कि उत्तर नहीं आया। नहीं, अब यही हमने आगे इस वार्ता पर आपका उत्तर यही समस्या हमारे सामने है। अब सब छोड़िए, इतने बढ़िया तो विषय दिए, चलिए लाइए, अगर तुम्हारी बात बन रही हो याद है तो हम देखो, हम तो चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो हम अपनी बात बना ही लेते हैं। ये हमारा स्वभाव, हम तो बड़ा ही लेते हैं, चाहे जितना बड़ा चतुर खिलाड़ी हो। ये तुम्हें भी बड़ी चतुरता के साथ है। एक साले तो अच्छे व्यक्ति हो, ये कभी मत कहो। इसमें ऐसा लगता है जैसे नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये तो ईश्वर न करे। इसको न कहो, उस परमात्मा की कृपा मानो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो। लेकिन ये आप जैसे व्यक्ति से ये शब्द स्वभाव नहीं देता। ऐसे बोल रहे हैं, आपने कहा कि आपकी बात बन रही हो तो बना, हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए। हमारा विषय किस कारण था? हम आपके कृपा पात्र नहीं बनना चाहते अपनी बात बनाने के लिए। तब मैंने कहा कि हम तो अपनी बात चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो तो बढ़ा ही लेंगे, और आपने भी जो बात रखी बड़ी चतुरता के साथ रखी है। आपने क्या कहा कि एक बार भगवान शंकर ने कहा कि वो करकल में क्या था, तब कहा था, ये छोड़ दिया क्योंकि आपके मतलब कहीं नहीं था। है ये आपके मतलब का नहीं था। जिस समय आपके आतंक से ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के पहुंचे शंकर जी के पास, और एक संगोष्ठी हुई, वहां पर निर्णय लिया गया, चलो क्षीर सागर में चल करके भगवान विष्णु से मिले, वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस सभा में भगवान शंकर बैठे थे, उन्होंने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए मैं जान, वो तो सब जगह ज्ञात है, उसे पाने के लिए क्षीर सागर जाने की आवश्यकता नहीं है। यही पर उसे बुलाओ, वो तो यही पर आ जाएगा। ये बात वहां से इस कारण जुड़ रही थी क्योंकि वहां पर भी जब उसे बुलाया गया था तो बुलाने के मूल में तुम्हारा पाप ही था, बुलाने के मूल में तुम्हारा आतंक ही था, बुलाने के मूल में तुम्हारे द्वारा जो कृत्य किए जा रहे थे वही किया था। तो पाप के आधार पर ही वो बुलाया गया। भले ही उन लोगों, भगवान शंकर ने कहा कि वो सब जगह व्याप्त है, क्षीर सागर चलने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसलिए कहा कि हमने अपने मतलब का खेल खेला, अब जितना मतलब का नहीं था तो छोड़ दिया, बाकी सब समाज पर चलिए हो गई। एक बात आपने बजा रखी थी, उस पर चिंता आ गया, दो बातें रखी, हम दो से तीसरी नहीं रखेंगे। आपने कहा कि आप जानते हैं कि हम दिव्यास है, अब बोलने वाला भी दिव्य होगा, और सीता ने भी अलौकिक कर्म किया है, सीता भी अलौकिक है, दिव्य है। तो फिर ये समाज को एकत्र करने का, आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? फिर हमारा ध्यान गया कि ये मृत्यु लोक है रावण जी, और मृत्यु लोक में वो जब परमात्मा भी आता है तो मृत्यु लोक की नियमावली का पालन करता है। जब वो परमात्मा भी मृत्यु लोक में आता है तो मृत्यु लोक की नियमावली का पालन करता है। वो भी जिस देश में आता है उस देश में संसार में भ्रमण करता रहता है, लेकिन उसे जान नहीं पाते।
मैं सोच रहा हूँ निर्णय ले लिया कि क्यों न निर्णय इन्हें तोड़वाया जाए और तोड़ने की है दिव्य तो तोड़ने वाला भी होगा दिव्य। निर्णय मिल जाएगा, जो तोड़ेगा वही दिव्य है, वही परमात्मा है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। आइए श्रीमान जी, हमारी बात को आपकी बात से बल मिल गया, क्योंकि तुमने ये बताया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में। और भगवान शंकर ने कहा था जाओ इसकी पूजा करो, इसके माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो हमारी बात ये मजबूत हुई है, हमारी बात का खंडन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था परमात्मा प्राप्ति का उपाय धनुष तोड़वाना नहीं है, परमात्मा तो कल में है, व्यक्ति बुलाने वाला था। हमारी बात और मजबूत कर दिया अपने से, क्योंकि अगर ये नियम लग जाएगा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, तो भी तोड़वाने की आवश्यकता है। आइए दूसरी बात तुमने बताई कि राजा जनक ने सोचा ये धनुष दिव्य, धनुष तोड़ने वाला होगा कोई दिव्य, ये धनुष अलौकिक, सीता अलौकिक, धनुष को तोड़ने वाला कोई होगा अलौकिक। तो एक ने जब अलौकिक को पाना चाहा तो कैसे पाया? देखिए ध्यान वहां ले जाइए और आप जैसा व्यक्ति बहुत अच्छी यात्रा करेगा। कृष्ण जिस समय मैया पार्वती को उस अलौकिक को पाना था तो क्या किया था? पूजा की थी महाराज, उन्होंने पूजा किया था और एक संकल्प ले लिया था कि अगर कोट सदन हमारी परम सब लग रहा हूं कुमारी, मैं भगवान शंकर का वरुण करूंगी, अन्यथा पूरे जीवन आजीवन में अपना ब्याह किसी दूसरे से नहीं करूंगी, ऐसे जीवन व्यतीत करूंगी तो वहां भी उसे अलौकिक पूजा से मिला था, किसी धनुष तोड़वाने से नहीं मिला। चलिए बढ़िया बात रखी, बढ़िया सजाया है, क्या बात है, हैं? चलिए आप जैसा व्यक्ति है कम से कम ये तो कह रहा है कि बढ़ गया नहीं, लोग तो का हल्ला में काम है भाई बात आएगी, बोलना है तो। हाँ बोलो बोलो। बड़ा ही सुंदर विद्वतापूर्ण ओजस्वी संवाद सुनने को मिल रहा है। हमारे लंकेश अभिनेता एवं कालेश अभिनेता के द्वारा प्रभावित हुए हैं आर्मी ब्रिगेड लाल तिवारी, राजन तिवारी, सौरभ अवस्थी। आप सभी साथियों की ओर से 50 पत्र मुद्राएं दोनों अभिनेताओं के लिए प्रेषित की गई है। साथ ही हमारे सह संयोजक दीपू जी अवस्थी, आपकी ओर से भी दोनों अभिनेताओं के लिए 50 पत्र मुद्राएं प्रेषित किए गए हैं। दीपक कुमार जी सट्टा जो कि कानपुर से पधारे हैं, आपकी ओर से क्रमशः 20-20 पत्र मुद्राएं हमारे दोनों ग्रामीणों के लिए प्रेषित की गई है। श्री राजेश जी दीक्षित, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं हमारे दोनों ग्रामीणों के लिए प्रेषित है। और दिलीप कुमार जी प्रजापति रसूलपुर निवासी है, आपकी ओर से भी क्रमशः 10-10 पत्र मुद्राएं हमारे दोनों ग्रामीणों के लिए प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने कहा कि आपकी वार्ता से हमें फल मिल गया, हमारी बात और मजबूत हो गई। कौन सी बात? अध्यात्म सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए। जब वो प्रेम से मिलता है तो राजा जनक को इसको तोड़वाने की क्या आवश्यकता है, प्रेम से वो मिल जाता। लेकिन अब ये बात बताओ कि तुम्हारा ज्ञान राजा जनक को काम करेगा कि भगवान शंकर का आदेश राजा जनक को काम करेगा? भाई आदेश क्या दिया गया धनुष के समय? ले जाओ, इसके माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेंगे। अगर भगवान शंकर कह देते कि जाओ जाके पूजा करो तुम्हें भगवान मिलेंगे, तब तो बात तुम्हारी मजबूत थी, लेकिन कहा गया इसके माध्यम से मिलेंगे। डॉक्टर से तोड़वाना क्यों चाहते हो? तो इसे केवल उसे पाने के लिए माध्यम ही तो बनाया गया, और हमने उसके परोक्ष में, उसके प्रत्यक्ष में या उसके सामने
मैंने 2-3 बातें इसी वजह से रखी कि आपको समझ में आए। एक बात आपने और रखी, हमारे चिंतन में इसमें जोड़कर फिर आगे बढ़ जाएगा। एक घटनाक्रम से हम जोड़ रहे हैं। एक दफ्तर में मिला एक शास्त्र जिस समय सीता इस धनुष के चारों ओर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, उसी समय सीता की चुनरी इस धनुष में फंस गई, धनुष से घसीट गया। जब घसीट गया तो ये संदेश सुनैना के पास पहुंचा, महारानी सुनैना के पास। महारानी सुनैना ने ये संदेश महाराज राजा जनक को पहुंचा। दोनों ही रानी और राजा दोनों परेशान थे कि आज तो मेरी कन्या के द्वारा एक अलौकिक तत्व हो गया कि जो धनुष इतना घड़ी बलवती है, ये केवल चुनरी में फंस करके घसीट गया। संपूर्ण रात राजा जनक और पत्नी सुनैना उषा का आसन बिछा करके पृथ्वी पर बैठ गए। उषा का आसन बिछाया और पृथ्वी पर संपूर्ण रात बैठे, केवल ये सोचते रहे कि मुझे करना क्या है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ, जा करके मेरे द्वारा दिया गया जो धनुष है इसे तोड़वाओ और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कन्या जो है सीता, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये आदिशक्ति है और इसे पाने के लिए भी वो परमात्मा आज का है। बस तुम जाओ, इसे तोड़वा दो और क्योंकि तोड़ने वाला वही परमात्मा होगा जिसको तुम्हारी बेटी का वर्ण करेगा। राजा जनक की समस्या समा। सवेरे उन्होंने कर दी घोषणा और वर्णन भी आया, वहां पर एक श्लोक भी आया है, सूत्र भी मिला। तो इस कारण मैं तो सीधे कहूंगा कि भगवान शंकर के एक और आदेश है। पहले आदेश था कि इसके माध्यम से मिलेंगे, अब एक आदेश हो गया जाओ तोड़वाओ और तुम्हें भगवान मिलेंगे। आपने कहा कि अलौकिक है। एक बात तो मेरे समझ में आई, अगर आपको दूध दे दिया जाए, देखिए कुछ सामान्य बात मैं ले रहा हूँ, हर व्यक्ति के समझ में आ जाएगी। आपको दूध दे दिया जाए और दूध देने वाला कहे कि इसको ले जाओ, इसमें आपको घृत मिलेगा, घी मिलेगा, समझा है ना? बिल्कुल सामान्य बात जो जिस सबको समझ में आएगी। भाई इसको दूध दे दिया जाए और इनसे कहा जाए इसको ले जाओ, इसके माध्यम से तुम्हें घृत मिल जाएगा। तो रावण जैसे व्यक्ति होंगे तो दूध को रखे हुए इंतजार करेंगे तब ये घी बन जाएगा। रावण जैसा व्यक्ति के इंतजार करेगा तब ये घी बन जाएगा। और जो समझदार व्यक्ति होगा उस दूध को ले जाएगा, आग में घी तपाएगा, फिर उसे ठंडा करेगा, फिर उसे उसे दही बनने का इंतजार करेगा। जब वो दही बन जाएगा तब उसे मथेगा और फिर उसमें जितना छाछ होगा बेकार वाला वो सब निकाल देगा और फिर उसमें नवनीत लाएगा और फिर नवनीत को जब तपाएगा तब उसे घर मिलेगी। वही स्थिति हम है। ये मृतलोक है, मृतलोक में सब ये दूध है और इसी दूध में घृत को ढूंढना है। ये घृत कैसे मिलेगा? जब तक ये तपाए नहीं जाएंगे। ये तपाए जा रहे हैं और ये जब तपेंगे और फिर तपने के बाद फिर ये मथे जाएंगे। ये जो धनुष तोड़वाया जा रहा है इनको मथने के लिए, तब कहीं वो घृत मिलेगा। और विराम के साथ मैं चाहता हूँ श्रीमान जी प्रयास बहुत करना पड़ रहा है आज। अरे ये हमारा खेल है। आज चाहे तो आज बड़ा प्रयास करना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। देखिए दरअसल ये एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पर आने के लिए बहुत प्रयास करते रहे, ये अवसर मिला है तो वही प्रयास तो सब अच्छा हो। चलिए इसको कम से कम तुमने स्वीकारा तो आइए फिर हमारी जुड़ते हैं। कोई भी अच्छी बात व्यक्ति को सहज स्वीकार करनी चाहिए और ये तो हमारे दिल की अभिलाषा थी और यही ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है। हम तो सीधे कह दिए ईश्वर की कम कृपा है, हमारे तो एक ध्येय है। लोग कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अब हमारे जीवन में बिल्कुल इससे कुछ अलग घटना घटी है। हमारे जीवन में तो जा पर कृपा ब्राह्मण की हुई ता पर कृपा करे सब। हमारे ऊपर तो जन्म से लेकर अब तक ब्राह्मणों की कृपा
तुम दूध के लिए घूम रहे हो? संसार की स्थिति क्या हो गई? और रावण ने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? तो निज संतान सुनाई तो बोली, अकाहू ने कछुकाद न होई। अब तुम हमें घाटों को सोच के बोलना, हमारे पाले में ये बात जा। एक रुको, पाले के लिए इतनी बेचैनी न करो। हाँ, चलिए बोलिए। हम बड़ी ईमानदारी के साथ सुनते हैं। ये तो थोड़ा हाथ प्रयास नहीं, हाथ पर याद हम नहीं करना जानते। ये तो थोड़ा चल रहा है, आप बोलिए। अगर हमने हाथ पर याद किया तो समस्या बनेगी। ये भी क्योंकि हम और आप हाथ पर याद के बाद थोड़ी है ना, हाथ पर याद के लिए आए हैं। इस मिथिला में इस धनुष के साथ केवल हाथ पर याद किया जा रहा है। ये हाथ पर याद हो रहा है। कहाँ लिए घूमते हो हाथ पर याद? जब दूसरा कोई मिले तब बताओ हाथ और पर याद। श्रीमान जी, रावण को खूब तुम बात करते हो। रावण तो ऐसा व्यक्ति है संसार में जो लोगों ने सोचा नहीं होगा, जो लोग सोच नहीं सकते हैं, और रावण ने वो कर दिखाया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग? एक समस्या करो, देखो बिल्कुल किस तरह चल रहा है मामला, तो ध्यान भटकाओगे भी कोई चीज तो रावण जी भूल जाएंगे। अगर आपको नहीं कोई भूल सकता, कोई नहीं रावण जी, हम तो एक खूब याद कर, हमारा ध्यान नहीं आता। हम जब भूले हैं तो भूलने में भी समस्या खड़ी होगी। रावण अगर भूल गए कहीं धोखे से, ये न कहो कि रावण भूल जाए। अगर रावण भूल गए कहीं और रावण का मन मस्तिष्क फिर गया तो फिर क्या होता है? चलत दथानन डोलत रावणी गरजत गर्भ समय तुल रवणी, रावण आवत सुनौ सकोहा तो देवन तके मेरी। तो इसे भुलाओ ना तो स्थिति नियंत्रण में बनी गई, नहीं नियंत्रण खत्म हो गई। इसलिए 16 दूनी आठ अयोध्या वाला पाठ जब दूसरा कोई मिले तब बताओ, और हम मिले तो बहुत शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होकर खड़े हो जाओ। ये प्रखंड अरे करूंगा धनुष यज्ञ और शोल की नदी बहा दूंगा और दिखाया और फिर खंडा रोते अमर में आग लगा दूंगा। वो आज मैं ये कालकुल नजर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। प्रभु से निकलने का एकमात्र सहारा आपके लिए यही था, और आपने वो सारा अंतिम से अपना लिया। वार करते हुए इधर सुनो, श्रीमान जी, हमारे लिए कोई चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन जिसकी चर्चा होती रही है इस विधा का, उससे कोई महाखिलाड़ी दूसरा नहीं था। लोग केवल इसी रूप में न जाने तो है, उस रूप को भी जाने कि नहीं वो भी है तुम में। हमने केवल विधा इसलिए बदली है कि लोगों को वो रूप भी दिखाई दे। तो रावण महाराज का चरित्र कहता है, होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण
बेटी यार किसी का विवाह हुआ तो हुआ नहीं। एक काम करो, क्या करें? या कराओ, कोई समस्या नहीं। ठीक है। यहाँ में माँ प्रतिबंध लगाओ, तुम बढ़ो आगे, लगाओ माँ। क्या करोगे? चैला ठीक है अभी कह रहे हमारा आपका विषय हाथ का ज्ञास करा जी है। सभी कहते हैं लोग उपदेश देने में बहुत आगे और सत्ता पालन करने में बहुत पीछे। समाज में कई लोग अपना से उपदेश देने में बढ़िया बढ़िया देगा और जैसे वो पीछे जाएगा तो सारे उपदेश। चलिए खैर, एक जैसे आपने हमारे बच्चों की वजह की है, हम तेरे को अवसर का इंतजार करते हैं, अवसर हमने दे दिया। क्या कहा? चैला राजा महाराजा और काम लकड़ी छीने वाला। ये बात में समझ में नहीं आई कि राजा महाराजा और काम लकड़ी छीने वाला योग्य न रहे हो। लकड़ी दोनों ये समय तुम छीनने के लिए आओगे, हम छुड़वाते रहेंगे। कहीं रावण की कहीं के लोग के चूना न पी जाना, सब आगे तक खाट जाए। एक बात और समझ ले, जब हमें चूना पीना होता है तो पहले हम घी पी लेते हैं। ये भी ठीक बात। और तुम्हारे वैद्य ने तुम्हारे साथ कपट किया क्योंकि तुम भी जीवन भर दूसरों के साथ कपट करते रहे। जैसे क्योंकि वैद्यों ने बताया कि अगर चूने का प्रभाव खत्म होता है तो गाय के घी से खत्म होता है, क्योंकि गाय का घी अधिक चिकना होता है। और गाय तो तुम सब मरवा डाली हो। अच्छा भैंसी का पी के आए हो, अब हम समझ पाए तो नहीं दे कि इतनी बुद्धि मोटी क्यों है। भैंसी के घी पीने की वजह बुद्धि मोटी है ना, अब हम समझ पाए तो नहीं दे में ना। मोट वाले के बच्चे अरे ये तो देखो शरीर को जो कौन मोटा है जो गिरई में काम कर दे। चक्कर में रहो। चलिए ये बात अब हम लोग करते हैं। थोड़ा सा रस है और रसों का आनंद देना ही हम लोगों का धर्म। आइए तुम्हारी को पूछिए विक्रमवाद अखंड। राम जी आ रहे हैं, राम जी बुलाओ, राम जी आ रहे हैं, उनको बुलाओ। नहीं और अब तो ये कहिए सो मदन कदन को दंडन चाहता हूँ। बुलाना कि नहीं बुलाना? हाँ, राम जी बुलाना। वाक्य युद्ध बंद करके हमें और आपको अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। बस बैठे व्यक्ति व्यक्त कर ईश्वर की कृपा से सभी के पास दो दो हाथ होंगे। आप लोग परेशान ना हो कि कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करने, हम इनके लिए पर्याप्त हैं। आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल दोनों हाथ जयकारा लगाने के लिए उठाना है। तो जरा भगवान शंकर की सौगंध है और जैसा मुझे जानकारी मिली थी कि भगवान शंकर का यहाँ दरबार है, जब हमें दर्शन कहीं नहीं मिले हो सकता है यहाँ कहीं का मंदिर हो, तो जो भी भगवान है जो शंकर के रूपी है, तो दोनों हाथ ऊपर करो और जरा तीव्र स्वरों में जोर से जय घोष करना, प्रेम से बोलो बोलो श्री शंकर भगवान की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था वो लक्ष्य, वो अभियान बोलना है क्या? अभी अधूरा है। लोग समझते हैं रावण यूं ही मिथिला में आया है ना, रावण का बड़ा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर रावण मिथिला आया है। कौन है वो नरनार जिसने 1000 हाथियों को पलटने वाली तालका का हनन कर दिया, शुमार को शायद में मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं कौन है वो सिंहनी का चबोर जिसके द्वारा ये ग्रंथ किया गया है। क्योंकि मैंने ये जाना है वो इस समय मिथिला में है, मिथिला के गलियों में टहल रहा है। और अगर वो ऐसा कुछ है रावण बुलाएगा तो निश्चित वो आएगा। कौन है वो, कहां से है वो, कब से है वो, कैसा है वो, ये रावण भी तो देखे जरा।
मैं पाप मिटाने आया हूँ, पीड़ितों उपेक्षकों को उनका अधिकार दिलाने आया हूँ, आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने आया हूँ, धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ, अपने प्राणों की ज्वाला से, अपने प्राणों की ज्वाला से जब ज्वाल बुझाने आया हूँ, मैं पुष्पधरा को एक बार फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ, ऋषियों की करुण करारे सुनो, संताप मिटाने आया हूँ, भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ, मैं तार सजाने आया हूँ, मैं तार सजाने आया हूँ। काकुल कुलभूषण, जब तुम ये कहते हो ऐसा लगता है रावण के सारे प्रश्नों को समाप्त कर देते हो इस शब्दाभ्यास से। तुम्हारे कलाकार तुम किसे क्या से क्या न बनाते, तुमसे ज्यादा सफल कलाकार कोई नहीं संसार में। एक कलाकार ही, आप जैसा कलाकार आतंकवादी बना देता है, उसी आतंकवादी को आतंक समाप्त कर एक सुसज्जित मानव बना। अरे तुम्हें निहारा हुआ बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर से ये तस्वीर काम तो मेरे सीने में जो कि तस्वीर को उतारी हुई बहुत दिन बीत गए। एक बार आप मृतलोक जाना चाहते थे, मृतलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं, लीला में बहुत कलाकारों की आवश्यकता है। केवल जो मंच से अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं, लीला के केवल ये कलाकार नहीं, अरे उस लीला के जो कलाकार ये भी है, उस लीला में किसी को इस रूप में दर्शन देना होता है, किसी को इस रूप में, किसी को इस रूप में, किसी को इस रूप में, तो किसी को इस रूप में। लीला की समस्त तैयारियां आपके द्वारा की जा रही थी। फिर आपने ये प्रस्ताव लिखा
लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं कर सकता। आपकी लीला रुक गई, आप उदास रहने लगे। बस ये उदासी इस सेवक से देखी नहीं है, क्योंकि उस समय मैं आपका द्वारपाल था, द्वारपाल हरि पे विजय दान। मैंने प्रश्न किया, हमारे प्रभु क्यों उदास रहते हैं? आपने बताया था मैं मृत्युलोक जाना चाहता था, एक लीला करना चाहता था, एक अभिनेता के अभाव के कारण मेरी मृत्युलोक में लीला नहीं हो पाता। तब मैंने कहा था आपसे उसे कैसा अभिनय नहीं करना है उस मृत्युलोक में, तो आपने कहा था कि वो ऐसा अभिनय भी कर दे कि मेरे मृत्युलोक में जाने का मार्ग बन जाएगा। हमने कहा मार्ग कैसे बनता है? तो आपने बताया था जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर, अधम अभिमानी, तब मैं धराधाम पर जाता हूँ, एक लीला करता हूँ। उस समय मैंने कहा था अरे संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, संसार के लोग इस रावण को पापी कहेंगे, दुराचारी कहेंगे, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी मृत्युलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अभिनय करूंगा। अब वो समय आ गया, राम निमंत्रण देता सीधे चले आना। तो समुख की मोक्ष भिखारी को हे धर्म धुरी साथ छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन में भटकाए राम, ढाहन खूब उड़ाऊंगा। ये जब आप इस धराधाम पर ये गरुड़ वंदन करोगे, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन संसार में आपके इस रूप को देखकर संसार में सबसे अधिक कष्ट किसको होगा ये रावण जानता है। जब आपका ये रूप इस मृत्युलोक में प्रस्तुत होगा तो संसार में सबसे अधिक कष्ट का अनुभव अगर कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करें? अगर संसार में ये रूप आपका प्रस्तुत नहीं हुआ, अरे तो संसार आपको इस लीला का नायक नहीं कहेगा। हमारा ये रूप प्रस्तुत नहीं हुआ तो संसार इस लीला का हमें खलनायक नहीं कहेगा। ढाहन खूब उड़ाऊंगा, फिर सीता में मेरा वंश राम तुम सफलीकृत बना देना और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा था। अब हमारा आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। संसार के लोग राम जब आपका स्वागत करेंगे, पुष्पमाल भेंट में देंगे, मिष्ठान से भोग लगा देंगे, दक्षिणा दे देंगे। मिथिला में दक्षिणा मिली कि नहीं मिली? लेकिन रावण जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान का भोग नहीं लगाएगा, कोई दक्षिणा नहीं देगा। अरे रावण तो जब आपका स्वागत उस लंका में करेगा तो रावण आपके स्वागत में अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देगा। राजा जनक मैं चलाता पर हमारा प्रकाश कर्ण पूर्ण तुम्हारा विषय होगा, ये रखना पूछना। जिस हेतु यहाँ से हो गए हमारे पूर्ण काम,
ना आवे तो काहे राम रावण आवे तो संसार में समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आता। संसार के लिए एक समस्या, दूसरा समाधान।